अब हम प्रश्नावली 6 के प्रश्न नंबर 21 के दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें x की जगह 30 डिग्री रखना है। तो चलिए 21वें का दूसरा सवाल हल करते हैं। x का मान हमें रखना है 30 डिग्री। tan से शुरू करते हैं। पहले लिखा tan 2, x के स्थान पे लिखा 30 डिग्री, फिर आता है बराबर, फिर 2, बराबर के सामने आप बटा लगा दो पहले, ठीक है, ताकि बराबर की सीध में रहे बटा, वरना ऊपर नीचे हो जाता है। 2, फिर tan x के स्थान पर 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर और x के स्थान पर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan 30 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 60 डिग्री बराबर बटा, अब यहाँ पे हम कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाई होता है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ किया था। अभी कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मैंने ऐसा कैसे उतार दिया। अब मैं मान रखना शुरू करूँगी। tan 60 का मान होता है √3। तो tan 60 के स्थान पर मैंने रख दिया √3 बराबर बटा 2 के स्थान पर 2। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो मैंने tan 30 का मान रख दिया 1 बटा √3 बटे में फिर 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो मैंने 1 बटा √3 रखा और यहाँ हो रहा है स्क्वायर, तो छोटा कोष्टक लगा के कर दिया स्क्वायर। √3 अपने स्थान पर है ही, बराबर बीच में गुणा का चिन्ह होने पर अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटा √3। जो बड़ा बटा का चिन्ह है वो लगाया। यहाँ देखो 1 माइनस, यहाँ पे 1 बटे √3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो √3 के स्क्वायर के स्थान पर हमने लिख दिया 3। √3 बराबर, यहाँ देखिए 2 बटे √3 अपने जैसे के साथ अभी हम कुछ भी हल नहीं कर सकते, बटा यहाँ है 1 माइनस 1 बटा 3। तो 3 ले लेंगे लघुत्तम में और 3 को 1 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, माइनस के स्थान पर माइनस और 1 की जगह 1। √3 बराबर बटा, यह हो जाएगा बटे के ऊपर 2 बटा √3 और बटे के नीचे हो जाएगा 2 बटा 3। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें जो ये हर वाला पक्ष है, हर वाला स्टेप है, हर वाला पद है, इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो अंश वाले को तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया 2 बटे √3 गुणा, अब गुणा में लिख रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो मैंने इसका कर दिया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर 2 से 2 कट गया। कटने के बाद मुझे प्राप्त हुआ √3 बराबर 3 बटा √3। देखिए यहाँ तो √3 LHS में चल ही रहा है। इस 3 को 3 बटा √3, यदि यहाँ √3 से ये 3 हम काट दें तो हमें √3 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम देखें तो हर में हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। LHS में √3 है ही, √3 से गुणा करने पर अंश से अंश गुणा होगा, हर से हर। तो ये तो हो जाएगा अंश में 3 √3 और हर में आ जाएगा √3 को √3 से गुणा करने पर 3।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √3 बराबर √3, यानी LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम 21वें के पहले सवाल को दूसरे सवाल को हल करेंगे। अब मैं आपको 21वें का तीसरा सवाल समझा देती हूँ। यहाँ पे हमको लेना है x बराबर 30 डिग्री, साइन x बराबर √1 माइनस cos x बटा 2। चलिए x का मान रखना शुरू करते हैं। साइन x के स्थान पे रखा 30 डिग्री बराबर यह 1 माइनस cos 2x है, cos 2x, ठीक है। 1 के जगह 1 माइनस cos 2 के स्थान पर 2 और x के स्थान पर 30 डिग्री। देखिए सब हम बिल्कुल वैसा का वैसा लिख रहे हैं, बट जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमको 30 डिग्री लिखना है, बटा 2। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा 2, यानी कि हमें RHS को हल करके 1 बटा 2 प्राप्त करना है, बराबर √1 माइनस cos 30 को 2 से गुणा करा 60 डिग्री बटा 2, 1 बटा 2 बराबर √1 माइनस cos 60 का मान होता है, बताइए कितना होता है cos 60 का मान। देखिए जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, cos 60 का मान होगा 1 बटा 2, ठीक है, बटा बटा और उसके नीचे 2, 1 बटा 2 LHS में चल ही रहा है, अंडर अभी हम अंश को हल करेंगे। अंश में देखिए हर में क्या है, 2 है, तो मैंने 2 लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 एकम 2 माइनस 1। यह परिमेय संख्या का वह जोड़ बाकी है जिसमें 1 के नीचे हर होता है, 1 के नीचे हर नहीं होता। यह एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा बटा लगाया और नीचे 2 लगाया, 1 बटा 2 तो चल ही रहा है, अंडर रूट लगाया, यहाँ पे हमें मिला 1 बटा 2 और ये में बड़ा बटा और यहाँ 2, 1 बटा 2 बराबर अंडर रूट। अब देखिए 1 बटा 2 तो हमारे पास है ही, हम चाहते हैं कि ये जो हर है ये गुणा में आ जाए। ये गुणा में कब आएगा, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम कब करें, कैसे करेंगे, जो इसका अंश है वो तो हर बन जाए और जो इसका हर है वो अंश बन जाए। तो देखिए इसको हम 2 बटा 1 मान सकते हैं, ठीक है, 2 बटा 1 मानेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो हमें मिल जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 4। 1 बटा 4, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इस तरीके से हमें LHS और RHS बराबर प्राप्त हो जाता है।